जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से हमारी विनती है कि उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहे। आइए अब चलते हैं नंदगांव में, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और उत्सव को मनाया जा रहा है। अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली। वे जान पाईं यशोदा ने पुत्र प्रसव किया है। परिचारिकाएं भी जाग उठती हैं, पर उस इंद्रनील द्युति शिशु का सौंदर्य कुछ इतना निराला है कि सभी निर्निमेष नयनों से देखती ही रह जाती हैं। किसी को समयोचित कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। अवश्य ही सर्व अंतर्यामी ने विलंब होते देखकर श्री रोहिणी जी के मुख से बोल दिया, री तुम सब क्या देखती ही रहोगी? कोई दौड़कर विरजेश्वर को सूचना तो दे दो। इस आदेश ने परिचारिकाओं के अंतर हृदय में बहते हुए आनंद स्रोत को तरंगित कर दिया। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद कोलाहल से मुखरित हो उठा। साथ ही जो करना था उसमें सभी जुट पड़ी। एक ब्रजेश्वर को सूचना देने गोष्ठ की ओर दौड़ी, एक दाई को बुलाने गई, एक उपनंद पत्नी को परम शुभ समाचार देकर क्षणों में लौट आई, एक सहनाई वाले के घर जा पहुंची और एक बावली सी विविध अनर्गल आनंद ध्वनि करती हुई समस्त ब्रजपुर में सूचना देती हुई दौड़ने लगी। यह सब हो रहा है, पर सूतिकागार में ब्रजेश्वरी तो अब भी किसी अनिर्वचनीय भाव समाधि में निमग्न है। गौदोहन में संलग्न विरजराज नंद जी के पास सूचना देने परिचारिका आई। प्रतिदिन का नियम है, विजेंद्र आधी रात ढलते ही स्वयं गोष्ठ में चले जाते हैं, गायों की संभाल करते हैं। आज भी वे आए थे। अपने इष्ट देव नारायण का स्मरण करते हुए एक गाय के समीप खड़े थे। परिचारिका ने कहा, महाभाग आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ब्रजराज को प्रतीत हुआ मानो हठात किसी ने कानों में अमृत उड़ेल दिया। नहीं नहीं, उनके चारों ओर अमृत का महासागर लहराने लगा। वे उसमें निमग्न हो बाह्य ज्ञान भूल गए। कुछ देर पश्चात नंदराय ने आंखें खोल दी तथा वे अविलंब प्रासाद की ओर दौड़ पड़े और आकर प्रसूति गृह के सामने आंगन में खड़े हो जाते हैं। प्राणों की उत्कंठा लेकर आए हैं कि पुत्र का मुख देखूंगा, पर देख नहीं पाते। प्रसूति गृह के कपाट खुले हैं, पर उपनंद सनंद का परिवार, पड़ोस की गोपियों की भीड़ कपाट की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ व्यवधान बन गए हैं। इससे पूर्व विरजेंद्र जब कभी अंतःपुर में आते तो गोपियां घूंघट काढ़ लेती, किनारे हो जाती, पर आज तो आह्लाद वश वे जान तक नहीं पाई कि विरजेश्वर खड़े हैं, पथ पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदराय के प्राण व्याकुल हो उठे। तत्क्षण से उन दर्शक गोपियों के अंतराल से कुछ क्षणों के लिए एक क्षुद्र छिद्र बन गया। विरजेश को अपने पुत्र की एक स्पष्ट झांकी प्राप्त हो गई। आहा, वही है, वही है, सचमुच वही शिशु आया है। इतने में छिद्र के सामने एक गोपी आ गई। छिद्र बंद हो गया। विरजराज की आंखें भी बंद हो गईं, पर आश्चर्य है, अब मानो कोई व्यवधान नहीं। गोपेश स्पष्ट देख पा रहे हैं। प्रसूति पर्यंक पर उत्तान साई होकर शिशु अवस्थित है। शिशु क्या है, मानो अनंत जन्म अर्जित पुण्य राशि रूप कल्पतरु उद्यान का प्रफुल्ल कुसुम हो। नहीं नहीं, समस्त उपनिषद रूप कल्पलता श्रेणी का मधुर फल हो। उपनंद जी नंद के आने से पूर्व भी आ गए थे। वे समयोचित व्यवस्था में लगे हैं। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए दूत भेज चुके हैं। अब तोरण द्वार के पास नगारे वालों को समस्त व्रज में घोषणा करने की बात समझा रहे हैं। सहनाई वाले सदल बल आ पहुँचे हैं। नगारे वालों ने भी पहला डंका लगाया। दूसरे ही क्षण सहनाई वालों ने भी मधुरातिम मधुर रागिनी की तान छेड़ दी। नंद प्रासाद की मणिमय भित्ति, आच्छादन अर्थात छत और स्तंभों को निनादित करती हुई वह सुरीली ध्वनि समस्त विरजपुर में फैलने लगी। इससे पहले भी विरज में अनेकों बार सहनाई बजी थी। आज की तान तो आज ही बजी है। अब ब्राह्मण आ गए हैं। विरजेश स्नान करके अलंकृत होकर ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। मातृका पूजा, नांदीमुख श्राद्ध संपन्न करके ब्राह्मणों को साथ लिए हुए वे सूतिकागार में आते हैं। विधिवत जात संस्कार आरंभ होता है। यह नित्य अजन्मा का जात कर्म है।
जिनके एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अवस्थित हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जिनके नियंत्रण में सृजन का कार्य वहन करते हैं। आज उन्हीं का ब्रह्ममुख निःसृत वेद मंत्रों से संस्कार हो रहा है। यह कैसी विडंबना है। लीला विहारिन, तुम्हारी मुन मन मोहन कारिणी लीला को धन्य है। अस्तु। भूयस्त्वय इत्यादि मंत्रों का पाठ करके शिशु के बिंब विडंबित अधरोष्ट को किंचित खोलकर स्वर्णयुक्त अनामिका उंगली से घृत का एक कण चटाया गया। आयुष्य क्रिया करते समय ब्राह्मण देवता शिशु के दक्षिण कर्ण में अग्ररायुष्मान इत्यादि जपने के लिए मुख निकट ले गए। उन्हें प्रतीत हुआ मानो यह कर्ण नहीं, किसी अनिर्वचनीय श्यामल तेजोलतिका का नवोन्मिषित पल्लव है। जपते समय ब्राह्मण के सारे शरीर में कंप होने लगा। ब्राह्मण आश्चर्य में थे कि सारे अंग कांपने क्यों लगे। आज तक तो ऐसी घटना नहीं हुई। पश्चात दिवसपरी इत्यादि मंत्रों से बालक का स्पर्श किया गया। फिर भूमि अभिमंत्रित की गई। एक बार बालक का अंग पुनः पहुँच दिया गया। आगे की अन्य क्रियाएं संपन्न की गईं। अंत में शिशु के कुंचित केश कलाप मंडित मस्तक से सटाकर आपो देवेश इत्यादि मंत्र से एक जलपात्र सूतिका पर्यंक के नीचे रखा गया। इस तरह जातकर्म संस्कार संपन्न हुआ। अब दाई नाल छेदन करती है। नेग पाने का इतना सुंदरतम अवसर धात्री के जीवन में कभी नहीं आया था। इस विचित्र सुंदर शिशु को देखकर ही वह सब कुछ पा चुकी थी, निहाल हो चुकी थी। पर व्रजरानी से प्रणय झगड़ा करके नेग लेने का सुदुर्लभ आनंद वह क्यों छोड़ने लगी। लेना ही चाहिए। ब्रजेश कुल की धात्री जो ठहरी। नंदरानी के गले को सुशोभित करने वाला मणिमुक्ता का मनोहर मूल्यवान हार सौभाग्यमयी दाई के गले में झूलने लगा। धात्री ने उत्फुल्ल नेत्रों से एक बार विरजेश्वरी की ओर देखा, फिर शिशु की ओर, तथा क्षणों में ही नाल छेदन संपन्न हो गया। अब तक शीलवती व्रजरानी के चित्त में शास्त्र मर्यादा का विचार था। स्तनदान के पूर्व ही जात कर्म संस्कार हो जाना चाहिए। यह मर्यादा मानो वृजेंद्र गेहिनी के हृदय में बांध सी बनी थी। इस बांध से वात्सल्य रस की धाराएं रुकी हुई थी। अब मर्यादा पूरी हो चुकी। व्रजरानी बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती हैं, अपने हृदय धन को उठाकर छाती से लगा लेती हैं। द्विदल जवाब पुष्प की कलिका सदृश अधरोष्ट को खोलकर उसमें अपना स्तनाग्र दे देती हैं। वात्सल्य रस सुधासार रूप दूध झर रहा है और अलौकिक नराकृति पर ब्रह्म बड़े प्रेम से और उत्कंठा से उसका पान कर रहे हैं। इधर व्रजेश्वर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे हैं। व्रजराज ने उस दिन 20 लाख गायें ब्राह्मणों को दी। गायों के सींग स्वर्ण पत्रों से तथा खुर रजत पत्रों से मढ़े हैं। प्रत्येक के कंठ देश में बहुमूल्य मणियों की माला है। सभी नव प्रसूता हैं। ब्रजेश की आज्ञा से अविलंब तिल के 7 पर्वत निर्मित हुए। उन पर्वतों पर सघन पत्रावली की तरह रत्न बिछा दिए गए। फिर पर्वतों को सुनहले वस्त्रों से सर्वत्र ढक दिया गया। ये पर्वत भी ब्राह्मणों के लिए ही बने थे। उन्हें दान कर दिया गया। व्रजराज जिस समय इस पर्वत दान का संकल्प पढ़ने लगे, उस समय आश्चर्य में भरे हुए ब्राह्मण कुछ क्षण अवाक रह गए। अब समस्त व्रज सजाया जा रहा है। व्रज का प्रत्येक प्रासाद, प्रासाद का प्रत्येक गृह, द्वार प्रांगण, गुरुद्वार प्रांगण का कोना कोना तक पहले झाड़ दिया गया। पश्चात चंदनवार से धो दिया गया। फिर सर्वत्र पुष्परस सार अर्थात इत्र छिड़क दिया गया। रंग बिरंगे वस्त्र एवं सुकोमल पल्लवों के वंदनवार बांधे गए। चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं यथा स्थान फहरा रही हैं। पुष्पमाला की लड़ियों से मणिमय स्तंभ गवाक्ष रंध्र सजा दिए गए हैं। प्रत्येक द्वार पर आम्र पल्लव समन्वित जल पूर्ण मंगल घट हैं। हरिद्रा, दूब, अक्षत, दधे और कुमकुम से प्रत्येक द्वार देश चित्रित है। स्थान स्थान पर मोतियों के चौक पूरे गए हैं। व्रजेश के ऐसे सजे हुए तोरण द्वार पर एक और ऊंचे आसन पर विराजमान ब्राह्मण आशीर्वादात्मक मंगल वचनों का पाठ कर रहे हैं। उनसे कुछ दूर पर सूत पुराण का पारायण कर रहे हैं। उनसे कुछ हटकर मागध व्रजेश वंशावली का कीर्तन कर रहे हैं। उनसे सटी हुई बंदीजनों की पंक्तियां हैं। वे मधुर स्वर में व्रजेश की स्तुति गा रहे हैं। ब्राह्मणों के ठीक सामने दूसरी ओर संगीतज्ञों का दल है। वे वीणा के मधुर स्वर में स्वर मिलाकर सुमधुर रागिनियां आलाप रहे हैं। उनसे कुछ दूर पर भेरी बजाने वालों का दल है।
इनसे कुछ हटकर दुंदुभियाँ बज रही हैं। इनसे कुछ दूर पर बंदीजनों के ठीक सामने शहनाई वाले मधुर तान छेड़ते हुए रस की वर्षा कर रहे हैं। बीच में राजपथ है जिस पर गौ, गोप और गोपांगनाओं की भीड़ उमड़ी चली आ रही है। गौ, गौवत्स आदि को हल्दी तेल से रंगकर, गैरिक आदि धातुओं से चित्रित कर, मयूर पिच्छ एवं पुष्प रचित माला पहनाकर, स्वर्ण श्रृंखला से मंडित करके तथा स्वयं बहुमूल्य वस्त्र आभूषण अंगरखे पगड़ी से विभूषित होकर, हाथों में कांवरों में, सिर पर घी, दही, नवनीत आमिच्छा से पूर्ण घड़े लिए व्रज के समस्त गोप नंद भवन की ओर आ रहे हैं। उनके पीछे दौड़ती हुई गोपांगनाएं आ रही हैं। गोपांगनाएं गोपों से थीं पीछे पर पहुंची पहले। गोपांगनाओं का स्वागत रोहिणी एवं उपनंद की पत्नी ने किया। पश्चात वे सब क्रमशः सूतकागार में गईं। शिशु का श्रीमुख देखकर अनुभव करने लगीं कि सृष्टा ने नेत्रों की सृष्टि इस नंद पुत्र को निहारने के लिए ही की है। आज वह नेत्र निर्माण का फल प्राप्त हो गया। गोपांगनाएं नंद नंदन को आशीर्वाद देने लगीं। रे सुकुमार बालक, रे व्रजराज कुमार, तू बड़ा होकर चिरकाल तक हम लोगों की रक्षा कर। बाहर समस्त व्रज गोपों की मंडली गायों सहित आ पहुंची है। नंद जी सबसे यथा योग्य मिलते हैं। आनंद से उन्मत्त से हुए गोप हल्दी दही छींटते हुए विविध भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपों का आनंदोन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। बूढ़े ब्रजेंद्र को भी उन सब ने अपने बीच में ले लिया है और इतना दूध दही घृत और नवनीत ढरकाया है कि नदी सी बह चली है। दूध दही के अनेकों गंभीर गर्त बन गए हैं। उनमें लौटते हुए गोपों का शरीर सर्वथा उज्ज्वल दिखने लगा है, मानो ये गोप दूध सागर की चंचल तरंगे हों। ब्रजेंद्र कभी तो इस दूध दध की नदी में स्नान करने आते हैं, कभी रत्न राशि लुटाने के लिए द्वार देश पर खड़े हो जाते हैं। याचना की आवश्यकता नहीं। कोई भी विद्योपजीवी आकर खड़ा हुआ कि नंदराज रत्नों की झोली, वस्त्रों की गठरी और गोधन की टोली लेकर उसके पास आ पहुँचे। सदा के लिए उसका मंगतापन मिटा दिया। ब्रजेश कुल के सूत मागध बंदीजन आज अयाची बन गए, इसमें तो कहना ही क्या है। ब्रजेंद्र जो इतनी संपत्ति लुटा रहे हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उनका भंडार ही अब अनंत असीम बन गया है, क्योंकि सारे विश्व की समस्त संपत्ति जिनकी चरण सेविका लक्ष्मी जी की आंशिक विभूति है, वे स्वयं आज पुत्र के रूप में ब्रजेश के घर पधारे हैं। प्राकृत भंडार की सीमा होती है, उसमें से कुछ निकालने पर उतना अंश कम हो जाता है, उतने अंश की पूर्णता अपेक्षित होती है। पर ब्रजेश का भंडार प्राकृत नहीं, वह ऐसा है कि उसमें से जितना वे निकालेंगे उतना ही बचा रह जाएगा। अपनी जान में संपूर्ण निकाल लेंगे तो भी उसमें बचा रहेगा। इसीलिए उनके देने में आज विराम नहीं, हिसाब नहीं, देते ही चले जा रहे हैं। हाँ, देते समय ब्रजेश के वात्सल्य प्रेम परिभावित मन में निरंतर केवल एक भावना है, अनेन प्रियताम विष्णुस्तेन स्थान में सुते शिवम। इस दान से मेरे इष्ट देव नारायण प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता से मेरे पुत्र का कल्याण हो। भीतर अंतःपुर में हरिद्रा तेल की कीच मची है। गोपांगनाएं एक दूसरे पर हल्दी तेल छिड़क रही हैं, छिड़कती हुई बाहर आती हैं। ब्रजेंद्र की गोपों की दशा देखकर आनंद में निमग्न होकर गाने लगती हैं। सखियों, गोकुलेश्वर नंद जी को तो देखो, पुत्र उत्सव के आनंद में निमग्न होकर आज वे कितने चंचल, कितने कौतुक परायण हो रहे हैं। बहनों, यह सामने का दृश्य देखकर मुझे तो सागर मंथन की स्मृति हो रही है। देखो तो सही, दही से भरा हुआ यह व्रज सागर जैसा हो गया है और उसमें मंदर पर्वत से होकर नंद जी सर्वत्र घूम रहे हैं। उनकी कमर में लपेटा हुआ वस्त्र घृत दध से चिकना होकर फूलकर ठीक वासुकी नाग जैसा बन गया है। उसे पकड़कर उनके प्रिय सुहजन उन्हें इधर उधर खींचे जा रहे हैं और वे अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे समुद्र मंथन के समय अनेकों रत्न निकल रहे थे, मंदर पर्वत सागर के रत्नों को निकाल निकाल कर फेंक रहा था, वैसे ही ये नंद जी बीच बीच में रत्न राशि लुटाने में लग जाते हैं। आहा, आज इनकी कैसी आश्चर्यमयी शोभा है। पर बहनों, क्या बताऊं, आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। इस सागर मंथन में तो एक अपूर्व बात हुई है।
सर्वत्र प्रसिद्ध है। चंद्रमा मंथन आरंभ होने पर सागर मथे जाने पर निकले थे, पर नंद का यह शिशु चंद्र तो मंथन आरंभ होने के पूर्व ही प्रकट हो गया। आज विरजेश्वर ने सबसे अधिक सम्मान श्री रोहिणी जी का किया है। आज का सम्मान रोहिणी ने स्वीकार भी कर लिया है। इससे पूर्व रोहिणी ने कभी नंद घर के सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषणों की ओर देखा तक नहीं था। वे सदा पतिवियोग, पतिबंधन से मन ही मन खिन्न रहती थी, पर आज यशोदा नंदन का मुख देखते ही रोहिणी का रोम रोम आनंद में निमग्न हो गया। इसी से वे नंद प्रदत्त दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर पुर महिलाओं के सत्कार में लगी हुई हैं। दिन बीत चुका है, पर गोप गोपांगनाओं का उत्साह शिथिल नहीं हुआ। अभी भी उसी नृत्य, उसी आनंद कोलाहल से नंद प्रासाद मुखरित हो रहा है। एक वृद्ध बंदी भी दिन भर से अतिशय सुमधुर कंठ से गाता रहा। दिन भर उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती रही है। अब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, पर वह अब भी पीली पगड़ी बांधे शहनाई वाले के स्वर में स्वर मिलाकर गा रहा है। प्रिय भक्तों, श्री नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में भाद्र कृष्णा नवमी के दिन यह दधिकांदो महोत्सव हुआ। वही आज भी मनाया जाता है और आस्तिक हिंदू मात्र को घर घर इसे मनाना चाहिए। कंस के कारागार में तो किसी उत्सव को स्थान ही नहीं था। आप सभी से विनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों के पास शेयर करें, जिससे वे भी इस महोत्सव का आनंद उठा सकें, अपने भावों को उसी समय में ले जा करके उस आनंद को प्राप्त कर सकें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।